Colossians chapter 3। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, भेदभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनाता जाता है। उसमें ना तो यूनानी रहा, ना यहूदी, ना कतना रहित, ना जंगली, ना स्कूती, ना दास और ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। इन सब के ऊपर प्रेम को, जो सिद्धता का कटिबंध है, बांध लो। मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अतिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाओ। वचन में या काम में जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हम फिलहाल यहाँ तक ही पढ़ेंगे, क्योंकि 18 पद से हमने एक संडे अध्ययन किया था। तीसरा अध्याय में हमसे कहा गया है, विश्वासियों से जो मसीह यीशु के प्रिय जन हैं, उनसे कहा जा रहा है, तुम मसीह के साथ जिलाए गए और स्वर्ग। इसलिए पहला और दूसरा अध्यायों में इसके बारे में काफ़ी चर्चा है। तो आज आपको मैं एक काम दे रहा हूँ, मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ 2 अध्याय पढ़ना है, लेकिन ध्यान से पढ़ना है। पहला और दूसरा अध्यायों को ध्यान से पढ़िए, 1-2 बार पढ़िए, आपको समझ आएगा। उसमें जितनी बातें कही गई हैं उसके आधार पर आपको तीसरा अध्याय में बताया जा रहा है कि तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। तो हमारे मसीही जीवन में और मसीही चाल चलन को लेके एक हकीकत, एक सच्चाई यहाँ पर बताई जा रही है, या फिर से याद दिलाई जा रही है कि हम मसीह के साथ जी उठे हैं। यानी एक समय हम में से हर एक जन, हम सबके सब अपने पापों और अपराधों के कारण आत्मिक रीति से मरे हुए थे। शरीर में तो हम सब जीवित थे, हमने कई बार सुना है और फिर से सुनाने के और याद दिलाने की आवश्यकता है। इसीलिए आप पवित्र शास्त्र में एक बात देखेंगे, नया नियम में यानी यीशु मसीह के पीछे चलने वालों के लिए
यीशु मसीह ने गॉस्पल्स में जो कुछ बताया, उसके बाद इन पत्रियों में जो कुछ बताया गया है, और उसके साथ साथ प्रेरितों के काम में जो कुछ हम देखते हैं, उन सब चीज़ों के अनुसार हमें चलना चाहिए। हम पुराने नियम या पुरानी व्यवस्था के अनुसार नहीं चलते। पुराने नियम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन नया नियम में हमें चलने के विषय में लिखा है हमें कैसे चलना चाहिए। और आप देखेंगे पत्रियों में, मैं एक बार और बोलूँगा, सारी पत्रियों में आप देखेंगे कि आपको वापस शुरुआत में ले जाते हैं। परमेश्वर के प्रेरित या जिसके द्वारा भी हमें ये पत्रियाँ मिली है, वो हमेशा आपको वापस उस जगह पे ले जाते हैं जहाँ से आपने शुरू किया था। आपका नया जीवन कहाँ से शुरू हुआ था? उस क्रूस पर शुरू हुआ था। क्रूस का मतलब उस बलिदान के कारण, जो हम गीतों में कहते हैं ना, उसके लहू में, या द ब्लड ऑफ जीसस, इसका मतलब है वो क्रूस, वो लकड़ी का क्रूस नहीं। क्रूस में जो काम हुआ था, उसके आधार पर आप एक नई सृष्टि बन गए हैं। कुरिन्थियों की दूसरी पत्री का 5वां अध्याय का 17 पद में यह लिखा है कि हम अगर मसीह में हैं, यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है, और पुराना खत्म हो गया, सब कुछ चला गया, और देखो, और वो देखो शब्द के बारे में कई बार मैंने समझाया है, आज नहीं समझा रहा हूं। देखो सब कुछ नया हो गया है। उसके बाद एक खास बात है, ये सब कुछ परमेश्वर की ओर से है। ये जो हुआ है, ये जो आप नई सृष्टि बने हैं, ये जो आपके पुरानी बातें खत्म हो गई है और सब कुछ नया हो गया है, उसमें आपकी कोई भूमिका नहीं रही, आपका कोई काम नहीं रहा। ये परमेश्वर की ओर से है। इतना जानना काफी है। एक विश्वासी के लिए 1 महीने के लिए इतना काफी है, पूरे जीवन के लिए ये काफी है। लेकिन हम सेटिस्फाइड नहीं होते। हम 1 वर्ष से थोड़ा सा समझाने के बाद हमें ऐसा लगता है कि नहीं, अभी कुछ खास भोजन नहीं मिला आत्मिक रीति से, जबकि इतना काफी है ये जानना कि मैं एक नई सृष्टि हूं। इसका मतलब मेरी पुरानी पहचान खत्म हो गई है। चर्च में बैठ के हम कहते हैं, लेकिन बाहर निकल के, क्योंकि चर्च का माहौल, अक्सर मैं कहता हूं, आज फिर कहता हूं, चर्च का माहौल अलग है। कारण क्या है? एक तो हम गीतों के द्वारा आराधना करते हैं, एक एटमॉस्फेयर शिफ्ट हो जाता है, एक आत्मिक वातावरण बन जाता है, क्योंकि जहाँ हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना विशेष करके लोग जब अपने मन से कर रहे हैं, तो वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास ज़्यादातर लोगों को मिल जाता है। मैं नहीं कहता कि सबको मिलता है, और मन में शांति आ जाती है, मन में आशा आ जाती है, विश्वास थोड़ा सा उभरने लगता है। तो ऐसी स्थिति में जब हम वचन से कुछ बात करते हैं तो हम जल्दी जल्दी हाँ हाँ करते हैं, है ना? क्योंकि वचन की बातें हमें समझ आती है और हम सोचते हैं कि अभी हम आज से करेंगे, ये सब सोचते हैं। लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हैं, वातावरण शिफ्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पे अभी ठंड नहीं है ज़्यादा, बाहर निकलने के बाद या तो ठंड लगेगी या गर्मी लगेगी, है ना? अगर सूरज ठीक से निकला है तो गर्मी लगेगी, नहीं तो ठंड, हवा चले तो ठंड लगेगी। लेकिन यहाँ पे मौसम अलग है। इसी तरह है आत्मा में भी। चर्च के अंदर मौसम अलग है। उस मौसम में सब कुछ हमें अच्छा लगता है, सब कुछ करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं, लेकिन बाहर निकल के जब मौसम बदल जाते हैं तो मौसम का प्रभाव हमारी आत्मा, हमारे दिमाग, हमारे विचारों में पड़ता है, और हम फिर दुनिया की रीति से चलना शुरू करते हैं। अभी कुछ संडे पहले मुझे एक विश्वासी बता रहा था कि जब मैं अपने मम्मी पापा के घर जाता हूँ जो कि विश्वासी नहीं है, तो मैं उनकी तरह बन जाता हूँ। ठीक है? जब मैं उनके पास नहीं जाता तो मैं विश्वासी की तरह सोचता हूँ, करता हूँ, बोलता हूँ। लेकिन जब मैं उनके पास जाके एक दिन पूरा दिन रहता हूँ तो मैं उन्हीं की तरह बन जाता हूँ। वो एक रियलिटी है। तो हम सब अविश्वासियों के बीच में रहते हैं ना, अपने ऑफिस में,
अपने काम की जगह पर, अपने बिजनेसेस में, और क्योंकि दिन भर हम, अभी कोविड तो है नहीं तो दिन भर हम घर पे नहीं बैठते हम बाहर निकलते हैं ना कुछ करने के लिए। तो जिन लोगों के बीच में हम रहते हैं वो विश्वासी नहीं है और उनका असर हम पर पड़ सकता है। इसलिए इस कोलोसियों की पत्री में एक जगह पे अभी हम पढ़ के निकले थे, 17 में, 16 और 17 में है ना कि मसीह का वचन बहुतायत से तुम्हारे हृदयों में बसने पाए। तो कौन बसाएगा? मैं करूँगा। उसके लिए मुझे थोड़ा सा समय निकाल के पढ़ना होगा मसीहा का वचन, क्योंकि जब वचन दिमाग में भर जाएगा ना, जब जड़ पकड़ना शुरू होगा ना, तो दिमाग की बहुत सारी गलत बातें निकल जाएंगी। क्योंकि एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ें रह नहीं सकती। जो आपस में एक दूसरे का विरोध करता हो वो रह नहीं सकते, तो एक को निकलना होगा। तो समझ आया ना हमारी कमजोरी क्या है? क्या है? हम बाइबल को पढ़ते जरूर है लेकिन क्या नहीं करते? उसको बसने नहीं देते। इससे पहले कि वचन बसना शुरू करें हम ऊपर से कुछ और डाल देते हैं या कुछ। कहने का मतलब हमें यत्न करके वचन को बसाना होगा। और कुलूसियों की पत्री का कुछ क्या बोलते हैं बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि बताता हूं। इस समय जब ये पत्री लिखी गई थी, कोलोसे नाम के शहर में काफ़ी परसिक्यूशन था। चर्च में, शहर में नहीं, चर्चेस में, लोकल चर्चेस में काफ़ी परसिक्यूशन, उपद्रव, या और क्या बोलते हैं हम इसको, सताव। आपको मालूम है चर्च हिस्ट्री में मैंने सिखाया दो तरह के सताव हैं। एक जो अविश्वासियों की ओर से बाहरी रूप से, जिसमें आपको शारीरिक पीड़ा और तकलीफ पहुंचाई जाती है और मानसिक रीति से भी आपको सताया जाता है। लेकिन उससे हमने देखा है, इतिहास इस बात का गवाह है कि कलीसिया कमजोर नहीं हो जाती बल्कि कलीसिया मजबूत हो जाती है। जब मसीही विरोधियों के द्वारा उपद्रव या सताव आता है तो कलीसिया यानी विश्वासी प्रभु यीशु मसीह में मजबूत हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं। और जो विश्वासी नहीं है वो क्या करते हैं? ऐसे समय में जो विश्वास में नहीं है, जो सिर्फ चर्च में है, वो भाग जाते हैं। अपने बचाव के लिए उनको भागना पड़ेगा ना। और जो सचमुच विश्वास में है वो चर्च में रुक जाते हैं और मजबूत हो जाते हैं और उनके द्वारा और भी काम हो जाते हैं। प्रेरितों के कामों में हम यही देखते हैं ना, जब परसिक्यूशन आया तो लोग तितर बितर हो गए। प्रेरितों को छोड़कर, आप पढ़ते समय ध्यान देते होंगे ना, प्रेरितों को छोड़कर बाकी सब इधर उधर हो गए। और क्या किए उन्होंने? जाके गुफाओं में जाके छुपने की कोशिश नहीं की। जहां जहां वो गए हैं वहां पर लोगों को प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताया, सुसमाचार सुनाया। उसका परिणाम ये निकला कि हम जब देखते हैं 11वें अध्याय में कि अंताकिया में एक कलीसिया शुरू हो गई। पहली कलीसिया जो प्रेरितों के द्वारा नहीं शुरू हुई है, सिर्फ साधारण विश्वासियों के द्वारा। लेकिन एक और सताव है, एक और उपद्रव है, एक और परसिक्यूशन है जो बाहर से नहीं, चर्च के अंदर से शुरू होता है। याद है किसी को? झूठी शिक्षाएं। जब गलत शिक्षा चर्च के अंदर आ जाती है और चर्च के अंदर के लोगों के द्वारा गलत शिक्षाएं जब दी जाती है तो कलीसिया टूट जाती है, कलीसिया कमजोर हो जाती है। और इस समय इस कलीसिया में, कोलोसे नाम शहर के कलीसियाओं में काफी दबाव पड़ रहा था झूठे शिक्षकों की ओर से। उस समय पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा उनको उपाय बताता है। उन झूठी शिक्षाओं को लेके कुछ नहीं बोलता, वो उससे बचने की तरीका बोलता है। पहला अध्याय में आपको
यीशु मसीह के विषय में बताया गया कि वो सारी सृष्टि में और कलीसिया में सर्वश्रेष्ठ हैं। यानी प्रभु यीशु मसीह के विषय में उसके प्रभु की जो श्रेष्ठता है, द प्री एमिनेंस या द सुप्रीमेसी ऑफ जीसस क्राइस्ट, उसके बारे में पहला अध्याय में अच्छी तरह से समझाया। और दूसरा अध्याय में और पहला अध्याय में ये भी बताया कि हम कहाँ थे और अब हम कहाँ पर है। हम पहले अंधकार के वश में थे, लेकिन यीशु मसीह ने हमें अंधकार के वश में से छुड़ाया और ज्योति के राज्य में प्रवेश कराया। हमारा एड्रेस चेंज हो गया है। ये सब फिर से बताने की, क्या इन विश्वासियों को ये सब बातें नहीं मालूम थी? एक सवाल पूछूंगा आपसे, जो पत्रियों में हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्या ये बातें उनको पहले से मालूम थी? सोच के बताइए, क्योंकि ये पत्री आप गूगल में देख सकते हैं, ये AD 50 के बाद लिखी गई है, 55-60 से पहले उस समय काल में लिखी गई पत्री है। तो AD 33 से लेके जो विश्वासी बने हैं, क्या उनको ये बातें मालूम नहीं थी? ये सारी बातें उनको मालूम थी, क्योंकि हम प्रेरितों के कामों में क्या देखते हैं, दूसरा अध्याय का 42 में लिखा है कि वो प्रेरितों से शिक्षा पाने में और फिर प्रार्थना करने में और संगति करने में और रोटी तोड़ने में लोलीन है। तो प्रेरितों ने उस समय या उन दिनों में जो सिखाया वो इन बातों से हटकर नहीं हो सकता ना। कई सालों तक प्रेरितों ने चर्च को, कलीसिया को शिक्षा दी। जब पौलुस आया, जो कि बहुत जल्दी हुआ है, प्रेरितों के कामों में हम देखते हैं, प्रेरित पौलुस के द्वारा कलीसिया को शिक्षा मिलती रही। उसके बाद और एक दो पत्रियों में पौलुस ये कहता भी है कि जैसे तुमने हमसे सीखा है। थिस्सलुनीकियों को लिखते हुए पौलुस कहता है कि जैसे हमने तुम्हें सिखाया भी है पहले। तो ये जो बातें लिख के दी है वो नई नहीं है उनके लिए, बहुत सारी बातें उनके लिए रेपिटेशन है। और इस जगह पे उनको बता रहा है कि तुम वापस जाओ, देखो तुमने कहां से शुरू किया था। क्रूस पे तुम्हारा नया जीवन शुरू हुआ है। क्रूस के कारण तुम जो मरे हुए थे अब जीवित है। उस चीज को स्थिर करना जरूरी है, क्योंकि जब आप संघर्ष में होते हैं ना, जैसे अगर आप पर किसी भी तरह का दबाव पड़ रहा है, इफ यू आर अंडर एनी काइंड ऑफ प्रेशर, आपको निकलने के लिए एक रास्ता चाहिए। और आमतौर पर लोग क्या करते हैं, विश्वासियों की कमी। पवित्र शास्त्र बहुत साफ शब्दों में कहता है कि जब तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की परीक्षा आती है तो उसको क्या समझना चाहिए? आनंद को छोड़ के बाकी सब कुछ हम समझते हैं। पवित्र शास्त्र के लिए यह कहना आसान है कि आनंद की बात समझो, लेकिन जो परीक्षा से गुजर रहा है सिर्फ उसको मालूम है कि क्या गुजर रहा है उसके जीवन में, है ना। पास्टर के लिए बहुत आसान है कहना, पढ़ के सुनाना, आनंद की बात समझो। अगर यदि आप होते, है ना, ऐसे ही सोचते हैं ना, ईमानदारी से ऐसे ही सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर जब कहता है परीक्षा को आनंद की बात समझो, तो कोई कारण होगा ना। प्रभु यीशु मसीह ने गारंटी दी है कि हमारे जीवन में परीक्षा आएगी। मत्ती का सुसमाचार का मुझे याद है 17वां अध्याय में उसके आसपास कहीं है, प्रभु ने कहा कि टेम्पटेशंस विल कम, ठोकर के कारण होंगे। अब बाद में ढूंढ लेना। तो परीक्षा हमारे जीवन में आएगी, इसलिए याकूब की पत्री में, द बुक ऑफ जेम्स, हमें आश्वासन दिया है कि हमें बल्कि प्रोत्साहन दिया है कि इसको आनंद की बात समझो। फिर कारण भी बताया। पतरस की पत्री में बताया कि जब हमारे जीवन में परीक्षा होती है, हमारी परीक्षा जो है
सही माने देखा जाए तो हमारे विश्वास की परीक्षा है। हम अपने विषय में क्या सोचते हैं हमेशा कि हम बहुत विश्वास रखते हैं, ऐसा सोचते हैं, क्योंकि हमारे लिए विश्वास का मतलब है कुछ पाने के लिए विश्वास करना। प्रभु में कितना विश्वास है आपको, प्रभु में कितना भरोसा है, उसकी परीक्षा होती है बार बार। तो आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा ना, चाहे वो आपकी अपनी गलती की वजह से हो या परमेश्वर वैसे होने दे रहा हो, दोनों सूरत पर परीक्षा आपका विश्वास को देख लेती है कि कितना है। जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं ना, यहाँ पे कई बार हम पूछते हैं आपको विश्वास है? हाँ जी बहुत है। आज तक मुझे एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि नहीं जी मुझे पता नहीं, या आई एम नॉट श्योर। मुझे ऐसा कोई ईमानदार व्यक्ति आज तक नहीं मिला, चाहे विश्वासी हो या अविश्वासी हो। जब मिलेगा तो मैं बोलूँगा, बताऊँगा आपको। आज एक बार मतलब मिला है। सभी कहते हैं, क्योंकि हम सब ऐसा सोचते हैं कि प्रभु में हमें बहुत विश्वास है, लेकिन विश्वास की परीक्षा ली जाती है। आपके जीवन में जो भी परिस्थितियाँ आती हैं ना, और दो कारण परिस्थितियाँ आपके जीवन में मतलब गलत परिस्थितियाँ आती हैं। एक अपनी गलती के कारण, अपने पाप के कारण, क्योंकि आपने शैतान को मौका दिया, या फिर आपकी इस विश्वास की यात्रा में, इस दौड़ में परमेश्वर आपको बार बार मौका देता है, ताकि दूसरे शब्दों में ये कहूँ कि आपको आईना दिखाता है, ताकि आपको पता चले कि कितना विश्वास है। और उस विश्वास की परीक्षा में आप धीरज रखना सीखते हैं और आपका चरित्र अच्छा बन जाता है। इसलिए आपको वापस ले जा रहा है कि क्योंकि तुम एक समय मरे हुए थे, लेकिन यीशु मसीह के साथ तुम जी उठे हो, इसलिए इस पृथ्वी में रहकर स्वर्ग की बातों पर ध्यान रखो। ये लिखा है, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, यानी तुम्हारे मनों में स्वर्ग की बातें भर जाए। आसान है? नहीं, ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। अगर हो तो परमेश्वर नहीं कहता ना, ऐसा कहीं बाइबल में हमने पढ़ा है? पहला यूहन्ना में लिखा है ना कि परमेश्वर की आज्ञाएं, परमेश्वर को प्यार करने का मतलब है कि उसकी आज्ञाओं को मानना, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। तो इसका मतलब जो परमेश्वर हमसे करने के लिए कह रहा है वो हम कर सकते हैं। और यदि आपको जरा सा भी शक है कि शायद में से नहीं हो पाएगा, तो परमेश्वर है आपके लिए, आपको क्या देने के लिए? आपकी सहायता के लिए, आपको अनुग्रह देने के लिए वो है। तो आज के बाद कोई ये ना सोचे कि वचन की बातें बहुत मुश्किलें नहीं है, वो एक झूठ है। वचन की बातें एक विश्वासी के लिए, अगर आपने नए सिरे से जन्म पाया है और अगर आपका उद्धार हो चुका है, आपके पास परमेश्वर का आत्मा है, आप कर सकते हैं। मुश्किल नहीं है। दुनिया में रह के हमें ऐसा लगता है, क्योंकि दुनिया की बातें हमें ज़्यादा जल्दी समझ आती है, इसलिए हम सोचते हैं कि नहीं नहीं, दुनिया में रह के हमें थोड़ा सा दुनियादारी करनी चाहिए, है ना। जो दुनिया जिस दिशा में दौड़ रही है, हमें भी दौड़ना चाहिए, हम ऐसा सोचते हैं, क्योंकि सारी दुनिया से हम यही सुनते हैं। पर हम भूल जाते हैं कि दुनिया के लोग हमें वचन के अनुसार नहीं बोलेंगे, हमसे नहीं बोलेंगे, वो इस दुनिया की रीति से बात करेंगे। इसलिए परमेश्वर जगह जगह पर हमें चेतावनी देता है, हमें समझाता है कि हम इस दुनिया के अनुसार ना बने। रोमियो की पत्री का 12वां अध्याय लिखा ना कि संसार के सदृश्य ना बनो, डू नॉट कॉपी द कस्टम्स एंड द प्रैक्टिसेस ऑफ दिस वर्ल्ड। तो हमें क्या करने के लिए कहा है? हम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहें, स्वर्ग की बातों पर ध्यान करें, और हमें याद दिला रहा है कि हम भी ध्यान रखें, कि हम इस बात का ध्यान रखें कि यीशु जो है स्वर्ग में एक सम्मान वाली जगह पर विराजमान है, परमेश्वर के
दाहिने ओर। और फिर इफिसियों की पत्री का दूसरा अध्याय में हमें बताया जाता है, इस इफिसियों की पत्री और कोलोसियों की पत्री में समानताएं बहुत है, बहुत सारी चीज़ें उसमें रिपीट हो गई है। तो दूसरा अध्याय में बताया गया है कि हम भी मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों पर बैठे हैं। तो आप लोग कहाँ बैठे हैं? जबकि शरीर के भाव से आप सब इस समय YMCA की कुर्सियों में बैठे हैं, है ना? लेकिन आत्मा में, आत्मा के लिहाज से आप कहाँ बैठे हैं? स्वर्गीय स्थानों पर बैठे हैं। और फिर फिलिपियों की पत्री का तीसरा अध्याय में लिखा है, 20 और 21 में, शायद देख लेना बाद में, तीसरा अध्याय में, कि हम स्वर्ग के नागरिक हैं, वी आर सिटीजन्स ऑफ हेवन। तो हम यहां पे क्या है? परदेसी और मुसाफिर है। वी आर एलियंस, सही माने एलियंस हम हैं। आप लोग ईटी पिक्चर देखते हैं, एलियंस को ढूंढते हैं, सही माने एलियंस हम हैं, बिकॉज वी आर फॉरेनर्स हियर। इस पृथ्वी में हम लोग जो नए सिरे से जन्म पाए गए हैं, हम क्या है? परदेसी है हिंदी में, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एलियंस, वी आर एलियंस। और फिर क्या है? हम मुसाफिर है। क्या मतलब? हम ट्रैवलर्स हैं, यानी ये संसार हमारा घर नहीं है। दिस वर्ल्ड इज नॉट माई होम, एक गीत है ना, ये दुनिया मेरा घर नहीं है। आई एम जस्ट ए पासिंग थ्रू, माई ट्रेजर्स आर लेड अप समवेयर बियॉन्ड द ब्लू, यानी मेरा मेरा खजाना जो है यहां पर नहीं है, स्वर्ग में है। हम मुसाफिर है, कुछ समय के लिए है यहां पे, हमेशा के लिए नहीं है। इसके बाद दूसरा पद में लिखा है कि पृथ्वी पर की वस्तु नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। तो ये तो पहला पद में भी कहा था ना? नहीं कहा था? तो दूसरी बार, और मैंने आपको सिखाया है एक दो बार, ये इब्रानी भाषा की एक खासियत है। इब्रानी भाषा में कुछ कई बार एक बात पर जोर लगाने देने के लिए बातों को परमेश्वर दोहराता है। जैसे आपको भजन संहिता में मिलेगा, भजन 25 में है ना, टीच मी योर वेज, शो मी योर वेज एंड टीच मी योर पैथ। अपना मार्ग मुझे अपना मार्ग मुझे दिखला और अपनी पथ मुझे सिखाओ। भजन 25 में, 25 के 4 में है शायद, शो मी योर वेज एंड टीच मी योर पैथ। दोनों एक ही है ना? या टीच मी योर वेज एंड शो मी योर पैथ, दोनों एक ही है ना? अपना मार्ग मुझे दिखाना, अपना मार्ग मुझे सिखाना, बात तो एक ही है, लेकिन दो बार बताया जाता है। और 25 के 4 में है ना, और 5 में भी है इसी तरह। तो ये इब्रानी भाषा की एक शैली है, यानी जो बात आपको अभी बताई गई है वो बहुत ही जरूरी बात है, इसलिए जोर देने के लिए दो बार नहीं बल्कि 3 बार रिपीट हुई है। पहला पद में बोला कि स्वर्गीय बातों पर ध्यान करो, दूसरा पद में कहा कि स्वर्गीय बातों पर ध्यान करो और पृथ्वी की बातों पर नहीं। 3 बार हो गया ना? जैसे प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते ना, परमेश्वर पवित्र 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 परमेश्वर, एक बार बोलना काफी नहीं है। परमेश्वर की पवित्रता का वर्णन करने के लिए 3 बार रिपीट किया। तो ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? जब आप बाइबल में इस तरह कुछ पढ़ते हैं तो रुक जाया करो और ध्यान दिया करो, क्योंकि परमेश्वर आपको कह रहा है कि स्लो डाउन, धीरे, फास्ट में नहीं पढ़ो, और देखो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको ये बात मालूम है ना कि पवित्र शास्त्र के द्वारा पवित्र आत्मा आपसे बात करता है। तो इस समय क्या पवित्र आत्मा आपसे कुछ कह रहा है? सबको एक ही बात नहीं कह रहा होगा, सबको अलग अलग बातें समझा रहा होगा, अलग अलग रीति से समझा रहा होगा, सबकी अपनी अपनी समझ के अनुसार समझा रहा होगा। इसलिए वचन पढ़ते समय मैंने एक संडे सिखाया था ना कि आदर के साथ पढ़िए, ये परमेश्वर का वचन है। ध्यान दीजिए कि क्या लिखा है और क्या हम पढ़ रहे हैं, और फिर पवित्र आत्मा आपको समझाएगा। तो संघर्ष के समय, दबाव के समय
परीक्षाओं में से जब आप निकलते हैं उस समय आपको क्या करना चाहिए? वापस वचन में जाना चाहिए, क्योंकि इस वचन में ही आपकी समस्याओं का समाधान है। हमसे क्या गलती होती है? जब हम मुसीबत में फंस जाते हैं ना, जब हम या फिर हम मुश्किलों का सामना करते हैं, जो कि सभी विश्वासियों के जीवन में मुश्किलें आती है, परीक्षाएं आती है, संघर्ष का कारण आ जाते हैं, उस समय हम क्या करते हैं? हम परमेश्वर की ओर नहीं देखते। हम प्रार्थना जरूर करते हैं, लेकिन हम समाधान दुनिया में ढूंढते हैं, दुनियावी रीति से हम उस समस्या का हल ढूंढते हैं, और 99.99 केसेस में हमें मिल भी जाता है, एक समाधान मिल जाता है और तुरंत हमें राहत मिलती है और हम सोचते हैं कि हमारा काम हो गया, लेकिन हम में कोई परिवर्तन नहीं आया। हम फिर से फंस जाते हैं। यानी ये जो राहत आपको मिलती है वो थोड़े समय के लिए है, जिससे हम खुश हो जाते हैं, लेकिन उस खुशी खत्म होने से पहले ही दूसरी समस्या आ जाती है। कारण क्या है? कारण ये कि हम में कोई परिवर्तन नहीं आया। परीक्षाएं किस लिए है? चाहे आपकी गलती की वजह से हो या परमेश्वर होने दे रहा हो, जब आपके जीवन में कोई भी मुसीबत आती है, परमेश्वर की ओर देखना जरूरी है, परमेश्वर से समाधान पाना जरूरी है, क्योंकि उस समय काल में आप धीरज रखना सीखेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने एक वायदा और भी किया है। कुरिन्थियों, पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय, आप पहुंच जाइए, वहां पे एक गारंटी है। जैसे एक जगह पे लिखा है कि परीक्षाएं जरूर आएंगी, लेकिन एक जगह पे परमेश्वर एक बहुत खूबसूरत वायदा हमसे करता है, एक आश्वासन हमें देता है। पहला कुरिन्थियों 10:13 में लिखा है कि हमारे जीवन में जो परीक्षाएं आती है वो दूसरों के जीवन में भी आती है। यानी हम ये ना सोचे कि मेरी परीक्षा, मेरी मुसीबत, मेरी परेशानी बिल्कुल अलग है, अनूठा है, ऐसा नहीं है। हम ऐसा सोचना पसंद करते हैं, दूसरों को नहीं पता, चर्च के बाकी किसी को नहीं पता कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है, सिर्फ मैं ही जानता हूं, ऐसा नहीं है। जिस परीक्षा से आप निकल रहे हैं, ऐसी परीक्षा बाकियों के भी जीवन में आती है। यही लिखा ना या कुछ और लिखा है? तो आपके जीवन में जब तक आप इस संसार में जीवित हैं, आपके जीवन में ऐसी कोई परीक्षा नहीं आ सकती जो दूसरों के जीवन में नहीं आई हो। इसलिए परीक्षा जब आती है, जब कठिनाइयों में से आप निकलते हैं, जब मुसीबत आ जाती है, सबसे पहले ये जानना है कि ये कॉमन है, ये साधारण है, आप कोई स्पेशल नहीं है। हमारे जीवन में जब भी कोई परीक्षा है, जब भी कोई परेशानी है, मुसीबत है, संघर्ष है, या जो भी शब्द आप इस्तेमाल करना चाहे, जब भी ऐसा कुछ होता है, ध्यान रखना, इट इज एन ऑर्डिनरी प्रॉब्लम। एक साधारण बात है जो बाकी विश्वासियों के जीवन में भी होती है। हमारे बीच में ऐसे वाइफ्स, पत्नियां हैं जिनके पति अभी विश्वास में नहीं है ना? है ना? तो लेकिन आपके जैसे बहुत सारे पत्नियां हैं कलीसिया में जिनके पति विश्वास में नहीं है। तो आपका जो सिचुएशन है, आपकी जो परिस्थिति है, वो बाकी पत्नियों से अलग नहीं है, हटके नहीं है। हमारी इस चर्च में कई सारी पत्नियां ऐसी हैं जिनके पति विश्वास में नहीं है। सिर्फ मैंने एक उदाहरण के लिए बोला। तो इसलिए ये ना सोचे कि ये परिस्थिति सिर्फ मेरे जीवन में है, बाकी सब मजे में है। नहीं, बाकी सबके जीवन में अलग अलग परिस्थितियां हैं, कॉमन परिस्थितियां हैं, कॉमन परीक्षा है। परमेश्वर क्या वायदा करता है? 10वां अध्याय का 13वां पद में, 1 कोरिन्थियंस, परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे सहन के बाहर परमेश्वर कभी भी तुम्हें परीक्षा से निकलने नहीं देगा। यही लिखा है। तो इसका मतलब अगर आपके जीवन में कोई परीक्षा आ गई है, कोई परिस्थिति आ गई है, कोई मुसीबत आ गई है, कोई संघर्ष है, तो परमेश्वर को मालूम है कि आपको उस परीक्षा को सहने की शक्ति है,
आपको परमेश्वर ने काबिल बनाया है या बनाता रहेगा जब तक आप परीक्षा से बाहर नहीं निकलते। तो आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है ना फिर, या अभी भी कुछ है? नहीं, आपको नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता, लेकिन परमेश्वर को पता है, जिसने आपको उस परिस्थिति से गुजरने की सामर्थ या अनुग्रह दिया है। उसमें यह भी लिखा है एक बहुत जरूरी बात कि परमेश्वर सच्चा है। यानी ये सच्चा शब्द का मतलब क्या है? सच्चा का मतलब है कि वो विश्वास योग्य है, यानी जो उसने कहा है वो पूरा करेगा। ये यहाँ पे बताए जाने की जरूरत क्या है? क्योंकि कई बार जब हम प्रॉब्लम्स में होते हैं ना, तो हमारे लिए विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि वाकई में परमेश्वर मेरी सहायता करेगा क्या। अभी तो हम कहेंगे करेगा, क्योंकि अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मेरे जीवन में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मुसीबत नहीं है, तो मैं तो कहूँगा। लेकिन जब मैं खुद मुसीबत में पड़ जाऊँगा, उस समय मेरे दिमाग में ये आ सकता है कि क्या परमेश्वर कुछ करेगा, या मैं दुनिया से हेल्प लूँ। ये सब बातें आती हैं। इसलिए परमेश्वर पहले आपको कहता है कि परमेश्वर सच्चा है, जो कुछ उसने वायदा किया है वो पूरा करेगा। वो क्या करेगा? आपको उस परीक्षा से बच के बाहर निकलने का रास्ता बनाएगा। निकास का मतलब क्या है? निकास का मतलब क्या है? ए वे आउट, बाहर का रास्ता। लेकिन जब तक परमेश्वर वो रास्ता नहीं दिखाता, आपको उसी मुसीबत या परेशानी या प्रॉब्लम या जो भी आप कहना चाहे उसके अंदर रहना होगा ना? नहीं? चलो, एक जन ने हिम्मत करके बोला यस, ऐसा ही है। जब तक परमेश्वर रास्ता नहीं बनाता, अगर कोई सिक्योरिटी गार्ड आके ये दरवाजा लॉक करता बाहर से, तो जब तक वो अनलॉक नहीं करता हमें अंदर ही रहना पड़ेगा ना। तो जब तक परमेश्वर रास्ता नहीं बनाता, आपको परीक्षा में रहना होगा, और रहते रहते आप ठीक हो जाएंगे, आप सुधर जाएंगे, बदल जाएंगे। आप परमेश्वर पर भरोसा करना सीखेंगे। परमेश्वर के वचन के अंदर आपके मन में परिवर्तन आएगा। जब मन में परिवर्तन आएगा तो क्या होगा? आपके व्यवहार में परिवर्तन आएगा, और तब तक रास्ता भी खुल जाएगा, आप बाहर निकलेंगे। अब दोबारा ऐसी परेशानी में आप नहीं फंसेंगे। क्यों? क्योंकि एक बार आप बाहर आ चुके हैं, अब उससे बढ़कर कोई परेशानी आ सकती है। यह हकीकत है। यह सिलसिला जारी रहेगा जब तक यीशु मसीह लौट के नहीं आता। इसकी गारंटी है। इसलिए कहा ना कि आपको ऐसी कोई परीक्षा में भी जाने नहीं देगा जो सहन के बाहर हो। तो आपको सहने की कैपेसिटी या काबिलियत या अनुग्रह परमेश्वर देगा, फिर आप बाहर निकलेंगे। लेकिन वो परमेश्वर का रास्ता होगा, परमेश्वर के तरीके से होगा। हम क्या चाहते हैं? क्योंकि हम हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं, इंटरनेट है, हमारी आदत क्या है? एक शब्द बताओ जो आज की हमारी जो उम्मीद है, हमारा जो एक्सपेक्टेशन है, उसको वर्णन करने वाले एक शब्द क्या है? इंस्टेंट, है ना? हमें इंस्टेंट चाहिए कि अभी मुसीबत में फंसा तो अभी बाहर निकलना है, परमेश्वर तुम मुझे निकाल बाहर। और एक दिन, 2 दिन, 1 महीना बीत गया, परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा है। हमें तो इंस्टेंट चाहिए था। तो फिर हम क्या करते हैं? हम दुनिया की तरफ देखते हैं, और वहाँ से इंस्टेंट सॉल्यूशन मिल भी जाते हैं, लेकिन वो बहुत महंगा पड़ता है आत्मिक रीति से। कारण क्या है? हम में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, हम वहीं के वहीं हैं जहाँ हम पहले थे। तो परमेश्वर अपना रास्ता निकालेगा, उसमें हम धीरज रखना सीखेंगे। धीरज क्यों? क्योंकि अगर आप में धीरज है तो वो इस बात की सबूत है कि आप प्यार करते हैं। क्योंकि प्यार की एक पहचान है ना धीरज। प्रेम धीरजवंत है। इसका मतलब अगर आप धीरज रख पा रहे हैं तो आप प्यार करते हैं। अगर आप सहन कर सकते हैं तो आप प्यार कर रहे हैं।
परमेश्वर जब करता तो टाइम लेता है ताकि हम अच्छी तरह संभल जाए, अच्छे बन के हमें सुधार आए और हम परमेश्वर पर भरोसा रखना सीखे, हमारा भरोसा प्रभु में मजबूत हो जाए। और फिर आपको बताया गया तीसरा पद में कि क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। तो हमारा जीवन जो है मसीह में छुपा हुआ है। ओके। और जब मसीह प्रकट होगा, मसीहा की महिमा भी प्रकट होगी। कि किस दिन? जिस दिन यीशु मसीह लौट के आएगा, यीशु मसीह की महिमा प्रकट होगी, पृथ्वी में सारे लोग देखेंगे प्रभु की महिमा को। लेकिन उसके साथ साथ तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। यानी उस दिन हम प्रभु की जो महिमा है उसके भागीदार पूरी तरह से बनेंगे। प्रभु की महिमा हमारे द्वारा भी प्रकट होगी। यानी हम में कितनी महिमा है दुनिया को दिखाई देगी। रोमियो की पत्री में लिखा है कि सारी सृष्टि जो है इस इंतजार में है, 8वां अध्याय का 18वां पद में, कि परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने के लिए। अभी हम परमेश्वर की संतान हैं। हम में से कितने जन कह सकते हैं कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं? एक बार मैंने सिखाया था ना, याद होगा आपको। संतान तो सभी है ना। आपके घर में जो 2 महीने का बच्चा है वो भी संतान है, लेकिन उसको कुछ पता नहीं है अभी, है ना। 1 साल हो गया, उसको कुछ नहीं पता है। 2 साल में मम्मी पापा के हाथ पकड़ के चलता है, फिर धीरे धीरे वो बड़ा हो जाता है, समझदार बन जाता है, होशियार बन जाता है ना। फिर बातों को समझने लगता है, फिर जिम्मेदारी लेना शुरू करता है। तब पिता और माता खुश हो जाते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा हो गया, है ना। हम ऐसे ही करते हैं ना। अब वो जिम्मेदार बन गया। यीशु मसीह के कितने साल में पिता ने कहा था कि ये मेरा प्रिय पुत्र है? 30 साल की उम्र में, उससे पहले नहीं कहा ना। एक समय ऐसा है जब पिता कहता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। तो हमें हमारा गोल ये होना चाहिए। अभी तो हम वैसे हम कहते हैं कि परमेश्वर हम तेरे बेटे और बेटियां हैं, और परमेश्वर बुरा नहीं मानता लेकिन कितना बेटा है परमेश्वर को पता है। परमेश्वर के इसमें वो नहीं है ना, जेंडर नहीं है ना। परमेश्वर बेटा और बेटियां नहीं कहता, परमेश्वर सीधा कहता है तुम सब मेरे पुत्र हो। हमें तसल्ली नहीं मिलती स्त्रियों को, इसलिए हम कहते हैं कि हम सब बेटियां हैं। चलो कोई बात नहीं, परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें भी नहीं पड़ना चाहिए। तो परीक्षा, मुसीबत, मुश्किल, संघर्ष, संकट, इन सब परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए? वापस वचन में जाना चाहिए। वचन में हमारा समाधान है। वचन की बातों को खस के पकड़ो। ये याद करो कि हमने कहाँ से शुरू किया था। क्रूस पर शुरू किया था। यीशु मसीह के बलिदान के कारण हम नई सृष्टि बने हैं। हमारी सारी पुरानी बातें खत्म है। पुरानी चीज़ों में फंसने की कोशिश मत करो। ज़्यादातर विश्वासी पुरानी बातों में उलझे रहते हैं, वहाँ में रहना आसान है। और कहते तो हैं कि हम बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन निकलते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के मार्ग को अपनाने के लिए राजी नहीं है। वचन पढ़ते जरूर है, सुनते जरूर है, टीचिंग सुनते हैं, हाँ भी बढ़ते हैं, लेकिन वचन के अनुसार चलने के लिए तैयार नहीं हो जाते। जैसे आप तैयार हो जाते हैं ना, आप बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। तो वचन सुनना काफी नहीं है, वचन को पढ़ना काफी नहीं है, वचन को ग्रहण करना है। याकूब की पत्री में लिखा ना, रिसीव विथ मीकनेस, नम्रता के साथ उस वचन को ग्रहण करो जो तुम्हारे हृदयों में बोया गया है। तब वो वचन के आधार पर, वचन के बल पर आप आगे बढ़ सकेंगे और आपकी समस्याएं धीरे धीरे एक एक करके खत्म हो जाएगी। और जब तक खत्म नहीं होता, धीरज रखो,
परमेश्वर पर भरोसा रखो, परमेश्वर की बातों को याद करो। इसलिए आप हमेशा देखेंगे पत्रियां हमेशा द एपिसल्स ऑलवेज टेक यू बैक टू द बेसिक्स। हमें नए नए सॉल्यूशंस चाहिए होता ना, एडवांस, अपडेटेड, क्योंकि ये दुनिया ऐसी है। लेकिन परमेश्वर का वचन जो है वो हमेशा अपडेटेड है। 2000 साल पहले जब ये पत्रियां लिखी गई थी तब भी परमेश्वर यही कहता था लोगों से, आज भी यही कह रहा है। इससे हट के कुछ जानने की और समझने की कोशिश हमें नहीं करनी चाहिए। अगर हम करेंगे तो हमें बहुत कुछ मिलेगा सुनने के लिए, लेकिन वो परमेश्वर का वचन नहीं होगा, उसमें मिलावट होगी। लोग नया रेवलेशन लेके आते हैं। नया रेवलेशन कहाँ से मिला? जब हमारे पास कंप्लीट रेवलेशन है। ओके, 2 मिनट में एक क्लोजिंग में एक बहुत ही ज़रूरी बात आपको बताता हूँ, बता चुका हूँ 1-2 बार। पहली शताब्दी में आप क्या देखते हैं? 12 प्रेरित थे यीशु मसीह के, और एक पौलुस भी जुड़ गया तो 13 हो गए। उनके द्वारा कलीसिया को शिक्षा मिलती रही जब तक पत्रियां नहीं लिखी गई। उस समय तक प्रेरित बताते थे कि क्या सही है और क्या सही नहीं है, हमारा परमेश्वर कैसा है और कैसा नहीं है, सारी बातें वे लोग बताते रहे। और कलीसिया जो है, पूरी कलीसिया जो ब्रह्मांड में है, वो उन प्रेरितों के अधिकार में रही है। यानी कलीसिया के ऊपर इस पृथ्वी में प्रेरित थे जिनके पास अधिकार था। लेकिन जब पत्रियां लिखी गई, लास्ट बुक रेवलेशन जब लिखी गई 95 एडी में, उसके बाद लास्ट प्रेरित जो यूहन्ना थे चले भी गए। उसके बाद कलीसिया पर किसका अधिकार है? यीशु मसीह का तो हमेशा है, लेकिन पृथ्वी पर किसका अधिकार है? मैंने क्लू आपको दिया है। चर्च पर किसका अधिकार है? मैंने आपको क्या बोला था? प्रेरित लोग सिखाते गए और इसके बाद उन्होंने पत्रियां लिखी, और आखिरी पत्री लिखने के बाद आखिर में लिखने वाला भी चला गया। उसके बाद किसका अधिकार है? वचन का अधिकार है। इस वचन से बढ़कर कोई भी प्रेरित, कोई भी भविष्यवक्ता, कोई भी टीचर, कोई भी पास्टर, कोई भी प्रचारक नहीं है। किसी भी मनुष्य के पास वचन से बढ़कर अधिकार नहीं है आज कलीसिया में। ये बात हमेशा ध्यान रखना। इसलिए मैं हमेशा दावे के साथ आपको कहता ना कि प्रेरितों का 17वां अध्याय का 11वां पद हमेशा ध्यान में रखना। आप कितनों को याद है 17 के 11 में क्या लिखा है? वहां के लोग भले थे, they were noble people, the believers in Berea, बहुत ही कुलीन लोग थे। क्यों कुलीन थे? वो हर रोज पवित्र शास्त्र में ढूंढते थे कि जो बातें हमें सिखाई गई हैं वे यूं ही है कि नहीं। और मैं हमेशा आपको कहता हूं, जो कुछ मैं सिखाता हूं आप बाइबल में जरूर देखना ऐसा लिखा है कि नहीं, क्योंकि बाइबल से ज्यादा अधिकार मेरे पास नहीं है, ना और किसी के पास है। यदि कोई भी आके आपको समझाए वचन से हट के, आप वचन में जरूर देखना कि वचन में क्या लिखा है। वचन से हटकर कोई भी व्यक्ति आपको अपना एक्सपीरियंस या अपना दर्शन, इसी अध्याय में, शायद दूसरा अध्याय में पौलुस कहता है, कोई भी आके तुम्हें कुछ सिखाए कि मैंने दर्शन में ऐसा देखा है तो मत मानना। वहां में साफ शब्दों में लिखा है कि वो सिर से कट चुका है। जो अपना दर्शन सिखाता है, अपना रेवलेशन सिखाता है, वो सिर के साथ उसका, यानी यीशु मसीह के साथ उसका अभी फिलहाल संबंध नहीं है। इस वचन से हटके कोई नहीं सिखा सकता आपको। और वचन से सिखाते समय मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको सही सही सिखाऊं, और आपका कर्तव्य है कि आप देखें कि जो सिखा रहा है वो सही है कि नहीं। कारण क्या है?
आपके पास पवित्र आत्मा है। पहले यूहन्ना का 2 अध्याय में यूहन्ना कहता है कि तुम्हारे पास वो अभिषेक है। किसके पास? विश्वासियों के पास। अगर आपने नए सिरे से जन्म पाया है तो आपके पास पवित्र आत्मा है, यानी पवित्र आत्मा का अभिषेक आप में है। आप समझ सकते हैं कि कुछ गड़बड़ है। टीचिंग सुनते ही आपको पता चला कि नहीं, ये सेंटेंस, ये जो बात बोली गई है ये गलत है, ये कहीं मैंने बाइबल में कुछ और पढ़ा है। आपको पवित्र आत्मा बता देगा। इसलिए किसी की भी बात आप आंख बंद करके मत मानना जब तक वचन में ना आप उसको पाए, चाहे कोई भी क्यों ना हो। आने वाले संदेश में मैं और भी चीजें आपको बताऊंगा। जब आपके पास परमेश्वर का अभिषेक है तो फिर हम क्यों कहते हैं कि अब परमेश्वर का एक अभिषिक्त जन आपके सामने आएगा? हम बोलते हैं ना, सुनने को मिलता है ना हमें, और हम बोलते भी हैं ये परमेश्वर का बहुत अनॉइंटेड प्रचारक है। तो आप लोग क्या है? फिर उसके बाद हम उनकी सारी बातों पर विश्वास कर लेते क्योंकि किसी ने बोला कि ये बहुत अनॉइंटेड है। तो आप क्या है? मतलब अनॉइंटेड मतलब अभिषेक किया हुआ। और फिर हम धोखे में चले जाते हैं। कैसे इंडिया में कम है, अगर आप यूएस कनाडा वगैरह में जाएंगे तो आपका नाम लास्ट में ले जाता है, पहले आपकी डिग्रीज, आप कौन कौन से यूनिवर्सिटी से निकले हैं ये सब बता के अंत में बोलेगा आपका नाम, डॉक्टर सो एंड सो। तो क्यों बोलेगा? यानी आपको पहले से सेट कर दिया कि भाई ये इतना पढ़ा लिखा है और अलग अलग आईवी कॉलेज से निकले हैं, यानी यूएसए के मशहूर कॉलेज से या जहाँ से भी आए हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, पीएचडी है, तो आप इनकी बात मान लेना। आपको तैयार किया। मुझे बहुत अच्छा लगा जब एक परमेश्वर के जन हमारे चर्च में आया, बहुत पहले, मैं नाम नहीं बताऊंगा आपको। तो उनसे मैंने पूछा कि आपका परिचय कैसे दूं? तो उन्होंने बोला कि सिर्फ इतना बोलना कि परमेश्वर का एक सेवक। वो फिर से आने वाला है हमारे बीच में एक दिन, बुलाने वाला, मतलब उन्होंने खुद ऑफर दिया है। तो इतना काफ़ी है ना, परमेश्वर का सेवक। आपकी डिग्रीज और आपके अचीवमेंट्स की लिस्ट बताने की ज़रूरत नहीं है ना। तो मैंने ये बात क्यों बताई? हम किसी मनुष्य के क्वालिफिकेशन या दुनियावी क्वालिफिकेशन या योग्यताओं पर प्रभावित ना हो जाए। वो हम क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम पुरानी पहचान में फंसे हुए हैं। इसलिए हमारी नई पहचान है, हम एक नई सृष्टि है, हम परमेश्वर की क्या है? मास्टरपीस है। ओके, कैसे बने हम मास्टरपीस? परमेश्वर ने बनाया। 2 कुरिन्थियों 5:17 में यही लिखा ना कि ये काम परमेश्वर का है। हम जो नई सृष्टि बनी है, उस नई सृष्टि में हम परमेश्वर के मास्टरपीस है। हम यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में दाहिनी ओर बैठे हैं, जबकि हमारा शरीर इस पृथ्वी में घूम रहा है, लेकिन आत्मा में हम स्वर्ग में हैं। वहाँ से हमें देखना चाहिए सब बातों को। उसकी सहायता करने के लिए हमारे पास ये पवित्र शास्त्र है और पवित्र आत्मा है। हम पृथ्वी में रहकर पृथ्वी की दृष्टिकोण से सब बातों को ना देखें, थोड़ा सा ऊपर उठना चाहिए हमें। आत्मा तो ऊपर है, शरीर भी उठ जाए थोड़ा सा, और हम देखना शुरू, यानी दिमाग थोड़ा सा उठ जाए, तो हमें सब बहुत कुछ समझ आएगा। अपनी प्रॉब्लम से हम सीटी बजाते हुए बाहर आएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जब मार्ग खोलता है वो खुला रहता है, पासवर्ड की जरूरत नहीं है।